हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर जितने क्वांट के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप अगर ये वाला टर्म देखो, इसको अगर 2a और b की फॉर्म में लिखो तो आपको पता चलेगा ये क्या है, 5 + 2, मतलब a ये है और b ये है, a + b का होल स्क्वायर है ये, तो ये आंसर रहेगा 5 + 2। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, a का 25%, b का 20% और c का 10% आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें वैल्यू बताना है a b c का। तो देखो अब मैं इसको लिख देती हूँ, a का 25%, b का 20% और c का 10%। सी का 10%, ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट कर दो, देन ये 5 2 5 4 और 5 5। अब देखो अगर आपको ए का रेशियो बताना है तो ए के साथ जो टर्म है उसे छोड़ के बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8, ये ए का रेशियो आया। बी के लिए भी सेम करो तो ये रहेगा 5 2 10 और सी के लिए भी सेम कर दो तो ये रह जाएगा 20। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो रहेगा आंसर 5 4 5 एंड 10, 4:5:10। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं। देखो अब जब आपके पास दो टर्म्स हैं, 7 + 2, इसका सम करेंगे तो कितना रहेगा 9, और देखो 6 + 3 का सम भी क्या रहेगा 9। जब दोनों टर्म्स का सम क्या हो, इक्वल हो, तो आप इनका प्रोडक्ट कर लो। तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 7 2 14। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वही टर्म क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब देखो तो हमारे हिसाब से ये जो सेकंड वाला है वो बड़ा है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मतलब ये बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं है, ये बड़ा है सेकंड वाला टर्म। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक लैपटॉप था जिसका कीमत था 40,000, मतलब ये मार्क प्राइस था। उसके बाद वो कहता है ग्राहक को इसके ऊपर 4,000 की छूट दी गई। तो मतलब 4,000 की छूट दी गई तो कितने का दिया गया, उसे 36,000 का लैपटॉप दिया गया। आफ्टर डिस्काउंट के बाद, मतलब इस डिस्काउंट के बाद कस्टमर ने क्या करा, एक माउस भी खरीदा जिसका मार्क प्राइस था 1,500 रुपए, जिसके ऊपर उसे क्या मिला, 80% का ऑफ, सॉरी 20% का ऑफ मिला। तो 20% का ऑफ मिला मतलब 80% की वैल्यू पे उसको वो माउस मिला। तो कितना हो गया, 15 8 120 और एक और 0। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कस्टमर ने कितना स्पेंड करा। तो कितना स्पेंड करा, 37,200 रुपीज। अब देखिए वो कह रहा है दो पाइप हैं ए और बी, ए और बी दो पाइप हैं। ए एक पाइप मतलब 18 मिनट लेता है टैंक को फिल करने में, बी लेता है 24 मिनट। तो एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं 72 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। ठीक है, तो वो कहता है आफ्टर बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट। अब देखो 6 मिनट तक तो दोनों ने साथ मिलके काम करा, 72 यूनिट था, दोनों का एफिशिएंसी 7 7 6 42 यूनिट काम निपट गया है। उसके आगे की बात करते हैं। अब वो कह रहा है द रेट ऑफ पाइप ए बिकम्स हाफ। जो ए की एफिशिएंसी पहले 4 थी अब कितनी रह गई, 2, आधी हो गई है। और जो बी की एफिशिएंसी है वो कैसी हो गई है, डबल। तो ये कितनी हो गई है, 6। अब टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी हो गई है टोटल एफिशिएंसी, 8 यूनिट। तो हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी मोर मिनट्स, कितना और टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो मतलब 3 तक तो जा रहा है और 3 तक एक ही ऑप्शन है, 3 मिनट्स 45 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, x + 1/x कितना है, -1। तो हमें ये और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो x + 1/x का अगर आप स्क्वायर करो तो अगर आप 1 का स्क्वायर भी करोगे तो क्या रहेगा, 1। इसमें से क्या करना पड़ेगा, -2। तो x + 1/x का जब आपने स्क्वायर करा तो आपके पास आंसर कितना आया, -1। ठीक है ना, ये वाली टर्म के लिए आपके पास आया -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा -2। फिर देन प्लस, और फिर आप अगेन अगर इसका स्क्वायर करोगे, मतलब -1 का आपने अगर स्क्वायर करा था तो आपको आंसर कितना मिला था, -1 ही मिला था। अगेन इसका स्क्वायर करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। तो फाइनल आंसर इज -3। अब देखिए वो क्या कह रहा है, सारा ने
10 जनवरी को सारा लेंट 12,000 टू जॉन। सारा ने 10 जनवरी को जॉन को 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए उधार दिए। मतलब 10 जनवरी को दिए हैं उधार 12,000 रुपए जॉन को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6%। उसने क्या कहा है, जॉन ने क्या करा है, सारा अमाउंट रिटर्न करा है कब, 10 जुलाई को। ठीक है, तो अब देखो 10 जनवरी से लेके 10 जुलाई तक कितने मंथ उसने अपने पास अमाउंट रखा, 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ। तो हमें बताना है कि टोटल कितना अमाउंट जॉन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो टोटल अमाउंट में क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। तो देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम। टाइम कितना है, 6 महीने। तो मंथ है तो 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब जितने मंथ हो वो ऊपर रखो और पूरा साल नीचे। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो, 12 1 0। तो कितना, 360 रुपीज इंटरेस्ट के बने, प्रिंसिपल था 12,000, तो टोटल कितना रिटर्न करा उसने, 12,360 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर 3 अमाउंट्स ऑफ मनी सच दैट बी इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए। बी क्या है, साधारण ब्याज है ए पर। अगर मैंने ए को साधारण ब्याज पे चढ़ाया है तो मुझे क्या मिला है, बी मिला है। और सी क्या है, सी है सिंपल इंटरेस्ट। सी है सिंपल इंटरेस्ट किसका, बी का। ठीक है, ये जो बी मिला था, अगर मैंने बी को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे क्या मिला है, सी साधारण ब्याज मिला है। ऑल फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट। दोनों के लिए रेट अगर इसके लिए आर है तो इसके लिए भी आर है, और टाइम अगर इसके लिए टी है तो इसके लिए भी टी है। तो हमसे पूछा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेसिकली हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। देखो जब भी आपको क्या मिले, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो और उसी को आपने दोबारा क्या करा, प्रिंसिपल बना के दोबारा उसको क्या कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया। तो देखो ये दोनों कॉर्नर्स लो, तो ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा, ए सी। ठीक है, सीधा इसका रिलेशन होता है, अगर जो अमाउंट आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिला है वही अमाउंट आपने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया है, तो देखो उसका स्क्वायर कर दो, 2 बार ही हो रहा है ना, सेम है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू में सी। अब देखो इसके अंदर तो देखो रेट और टाइम दोनों में क्या था, सेम था। अगर रेट और टाइम अलग भी होगा, है ना, सपोज इसका 5 ईयर्स है, इसका 10 ईयर्स है, मतलब रेट और टाइम के अंदर अगर डिफरेंस भी होगा तब भी यही रिलेशन बनेगा। अगर मतलब क्राइटेरिया ये हो कि जो अमाउंट आपको इंटरेस्ट पे मिला है वही आपने री इन्वेस्ट करा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक टावर है जो है 20 मीटर लंबाई का। ठीक है, उसके साथ हमें क्या क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ शेडो। शेडो यहीं बनेगी तो हमें लेंथ ऑफ द शेडो बतानी है, और इसके अंदर डिग्री कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अब देखिए tan थीटा 45 डिग्री पे 1 होता है और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो शेडो कितना लेंथ रहेगा शेडो का, 20 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, जिसको काट के निकाला है एक स्फेयर में से। तो हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है हेमिस्फेयर का। अब देखो यहाँ पे स्फेयर का कुछ भी लेना देना नहीं है, बस एक कंफ्यूजन के लिए आपको स्फेयर का पार्ट कर दिया है। बस बेसिकली आप आयतन का, वॉल्यूम का आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। तो 5 इंटू 5 देखो पाई ही दे रखा है, तो 125 2 250/3 पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इतना आ जाएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड स्फेयर था, एक ठोस गोला था जिसको रखा गया है किसके अंदर, एक क्यूब के अंदर, एक घन के अंदर। अब वो कह रहा है इट टचेस ऑल 6 फेसेस। इस प्रकार रखा गया है कि वह घन की सभी 6 सतहों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यूब वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फेयर। तो बेसिकली एक ये क्यूब था, ठीक है, क्यूब था जिसके अंदर एक स्फेयर रख दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम क्यूब ने, सॉरी ये स्फेयर ने यूज नहीं करा। तो मतलब जो ये बचा हुआ एरिया है उसका परसेंटेज हमें बताना है। तो देखो अगर क्यूब की एक साइड कितनी है, ए का ए है। ठीक है, अगर क्यूब की एक साइड को हम ए मान ले, तो ये जो स्फेयर है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, ये r हो जाएगा a/2, और क्यूब की एक साइड अगर a है। तो देखो मैं दोनों के वॉल्यूम को किसके अंदर रखती हूँ, रेशियो में रखती हूँ। अगर ये है a का क्यूब
तो ये कितना होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो मैं ऐसे ओपन करके लिख देती हूं, ठीक है। अब देखो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब से ये ए का पूरा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास पाई, ठीक है, पाई और ये बचा। अगर मैं इसको पाई को 3.14, यहाँ पे तो 1 बचा, इसको मैंने 3.14 कर दिया और डिवाइडेड बाय, मतलब इसको 3.14 कर दिया और डिवाइडेड बाय 3 2 6, यही बचा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो ये बचा है, कितना बचा है 52.33, ठीक है। 52.33% क्या है, क्यूब ने लिया है। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। अब ये 1 था, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल जो था पूरा वॉल्यूम कितना था 100%, जिसमें से स्फेयर ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है 52.33%। तो बचा हुआ कितना हुआ, तो इसको क्या कर दो 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। 100 में से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 47.67% जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, ठीक है। इसको रेशियो के अंदर कन्वर्ट करके 1, फिर पाई डिवाइडेड बाय 6 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। 100 इसलिए करा कि उसको परसेंटेज के अंदर आप आराम से कन्वर्ट कर दो। अब देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब आप ये बोलोगे तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो यही रेक्टेंगुलर प्रिज्म के भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर उन्हें रेशियो दे रखी है हमें किसकी, साइड्स की। तो 4x इंटू में 5x इंटू में 6x कितना दे रखा है 960, ठीक है। ये हो जाएगा 120x का क्यूब इज इक्वल्स टू में 960। तो 12 8 तो x हमारे पास कितना आ गया 2। तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड यही वाली होगी, 6 इंटू 2 कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एक कोनिकल बकेट है, ऐसी एक शंकु वाली एक बकेट है, ये शंकु है, इसको कट करा गया 1/3 इट्स हाइट फ्रॉम द टॉप। इसको ऐसे काटा गया है 1/3 का क्या मतलब होता है, जो अब आपने काटा है, ये जो शॉर्ट वाला है, स्मॉल वाला जो कोन है ये है, और ये जो अगर मैं टोटल कोन की हाइट की बात करूं तो ये 3 है, तो ये वाले कोन की हाइट 1 है और इस पूरे कोन की हाइट कितनी है 3 है। इतना समझ में आया। तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। हमें वॉल्यूम का रेशियो बताना है, कौन से पार्ट का, एक तो टॉप पार्ट ये वाले पार्ट का रेशियो और बॉटम पार्ट ये वाले पार्ट का रेशियो। अब देखो इतना तो आपको बहुत बार बता दिया मैंने कि अगर मैं हाइट का क्या करूं क्यूब, तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो। अब मुझे क्या बताना है, टॉप पार्ट का वॉल्यूम, तो टॉप पार्ट का वॉल्यूम कितना है 1 और बॉटम पार्ट का कितना होगा। अगर मैं टोटल में से टॉप पार्ट माइनस कर दूं तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा, बॉटम पार्ट का। तो आंसर कितना रहेगा 1:26। हाँ अब देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा कितना दे रखा है 2। अब देखो ये तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, 1 + 1 कब होता है, tan किसके ऊपर होता है 1 45 डिग्री पे, tan और cot दोनों 45 डिग्री पे कितना होता है 1, तो 1:1। और sin प्लस cos a, तो ये 45 डिग्री पे कितना होता है 1/√2 प्लस में 1/√2, दोनों 45 डिग्री पे 1/√2 रहते हैं। तो कर दो, ये हो जाएगा √2 और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो क्योंकि नहीं रहता बॉटम के अंदर रूट, तो आंसर कितना आ जाएगा √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो बेसिकली ये क्या है, sin a प्लस b का फॉर्मूला। तो sin a प्लस b कितना हो गया, मतलब 30 + 20 कितना हो गया 30 डिग्री, सॉरी 20 + 30। तो sin 30 डिग्री कितना होता है 30 डिग्री 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला था sin a प्लस b का। नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ग्राफ है जिसके अंदर हमें एक लाइन का स्ट्रक्चर ये दे रखा है और पासिस थ्रू विच ऑफ द पॉइंट। अब देखो ये आपको तो पता होगा, ये फर्स्ट वाला x होता है, ये y होता है। अगर आप x कितना रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, तो 4 माइनस 5, तो y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। अगर आप x क्या रख दो, 0 कर दो, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो ये इन पॉइंट से भी गुजरा है। और अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दो, तो 4 2 8, 8 - 5 3। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, तो कि वो तीनों पॉइंट से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये मैंने बार बार बताया है, अगर एक ही सर्कल के अंदर 2 सेक्टर बनाए जाएं तो उनका एरिया का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस उनके थीटा के ऊपर। तो देखो यहाँ पे है 60 डिग्री और दूसरा वाला कितना है, π/3, मतलब 180/3, तो 3 6 18, तो उनका एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें क्या बताना है, अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है, तो देखो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम है इसकी एक आइडेंटिटी होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, प्लस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। नहीं, दोनों जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहा है, ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में होता है, तो ये भी नहीं होता। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट। ऑल डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तो दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसकी हाइपोटेनियस थी कितनी, 13 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेनियस 13 है, एक लेग 5 है, तो दूसरी क्या होगी, 12। ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब वो कह रहा है एक सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, एक सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल जो क्या है, सिमिलर है। और फिर क्या कह रहा है, उसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 39। उसका जो कर्ण है वो कितना है, 39। अब देखो 30 से 39 होने में क्या लगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन लगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो ये कितना आ गया, 30। आप सोचोगे कि ये क्या हुआ था, सिर्फ 3 गुना हुआ। आप इसे जल्दी से 3 से मल्टीप्लाई करके 90 पे टिक कर दोगे, बट ऐसा नहीं करना। अगर देखो हाइपोटेनियस 3 बड़ी है तो ये भी 3 बड़ी है और ये भी 3 बड़ी है, तो मतलब 2 बारी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9, ठीक है ना। 3 3 9, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो फाइनल एरिया बनेगा जो सेकंड ट्राइंगल है, तो कितना बनेगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक चतुर्भुज है, बना देते हैं ABCD, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है BD, एक रेखाखंड है BD, ये रही BD। अब वो कह रहा है वो क्या है, डायगनल है, BD इज अ डायगनल, और BD क्या है, एक विकर्ण है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू में CD, AB CD के इक्वल है। एंगल ABD, ये वाला एंगल CDB, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो वो हमसे क्या कह रहा है, आर द ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल CBD, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वागस्म है। अगर हैं तो कैसे। अब देखो एक साइड हमें दिख रही है, इक्वल है, एक एंगल हमें इक्वल दिख रहा है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल है, तो दोनों के अंदर ये जो साइड है DB आ रही है, तो दोनों की ये साइड भी क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, S साइड एंगल साइड के थ्रू कॉन्ग्रुएंट है, सर्वागस्म है सर्वागसम है, जो भी है अब देखिए, अब इसके अंदर तो कुछ शॉर्टकट है ही नहीं, तो 27 का क्यूब हो जाएगा 19683, इसके अंदर प्लस 1000 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 2683। इसमें से माइनस करना है 29 का क्यूब, जो कि रहेगा 24389। इसको माइनस करके आपका आंसर रहेगा -3706। इसके अंदर प्लस करना है 246। अब
प्लस और माइनस का साइन जब रहेगा तो माइनस के साइन में ही आएगा, प्लस भी लगाए तो माइनस ही होगा, तो आंसर रहेगा 3460। अब देखिए साइन थीटा दे रखा है हमें कितना 3/5, तो ये हो जाएगा 4, ट्रिपलेट बन गया। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है 1 + tan थीटा, 1 - tan थीटा, 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा। 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, और इधर से कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना रह गया 7। अब हमें क्या बताया, द लेंथ ऑफ ईच 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल इज 10। देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे एक टेंजेंट बनाई गई है जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर। ये O से P का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, और हमें रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू में 10² प्लस में 6², तो 100 प्लस में 36, 136। अब देखो 136 किसके, देखो 136 अगर ये x² है, तो अगर मैं देखूं तो ये 12 और 11 के स्क्वायर के बीच का है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का होता है 144। तो ये 144 के ज्यादा पास में है, तो ये 12 सेंटीमीटर, वैसे 11 का ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर x का डिस्टेंस रहेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, एक सर्कल है, एक वृत्त एक समकोण त्रिभुज के अंदर है, ये है ऐसे, और उसकी लेग्स दे रखी है 5, 12, तो ये क्या होगी 13, ठीक है, 5, 12, 13, A, B और ये हो जाएगी C। तो हमें पूछा जा रहा है रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू में A + B माइनस का C/2। तो अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, रेडियस कितना आ जाएगा 2। अब देखो अगर ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है, A + B + C अगर हमारे पास 0 होता है तो A³ + B³ + C³ कितना होता है 3ABC, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। A + B + C करोगे तो क्या आएगा 0। तो अगर इसको पूरा सॉल्व ना करो तो ये कितना रहेगा 3AB और ये हो जाएगा माइनस का 0.6, और डिवाइड किससे करना है, मतलब डिवाइड का साइन हटाओगे, मल्टीप्लाई, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो आंसर रहेगा -1। लेकिन आप गलती भी कर सकते थे, इसको 1 पे टिक कर सकते थे, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन दिखने में ईजी है बट थोड़े से ट्रैप वाले हैं, थोड़े से टिपिकल हैं। होप इस वीडियो ने आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।